मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनते। महिलाएं आपसे दूर इसलिए नहीं जाती कि आप बहुत शांत, अलग या उपलब्ध नहीं थे। वे दूर इसलिए जाती हैं क्योंकि आपने उन्हें अपने उन हिस्सों तक पहुंच दे दी जिसके वे लायक नहीं थे। आपने बहुत ज्यादा भरोसा, बहुत ज्यादा माफी, बहुत ज्यादा कोशिश और बहुत ज्यादा अपना भविष्य उन्हें दे दिया। आपने बिना किसी सीमा के दिया और उन्हें यह असंतुलन आपसे पहले महसूस हो गया। क्योंकि कोई महिला अचानक रुचि नहीं खोती, वह तब रुचि खोती है जब उसे एहसास होता है कि आप खुद से ज्यादा उसमें लगे हुए हैं। अगर आप कभी इस बदलाव से उलझन में पड़े हैं, उसकी अचानक दूरी, उसका कम होता प्यार, उसका सम्मान की कमी, तो इसका एक कारण है, आपने ऐसी सीमाएं पार कर दी जिनके होने के बारे में आप नहीं जानते थे। इस वीडियो में मैं उन 10 चीजों को बता रहा हूं जो एक आदमी को एक महिला के लिए कभी नहीं करनी चाहिए, ताकि आप फिर कभी अपने आत्म मूल्य को नुकसान न पहुंचाएं। मैंने इस पैटर्न को हजारों पुरुषों में देखा है, जो स्मार्ट, काबिल और अच्छे थे, लेकिन फिर भी अपने रिश्तों में सम्मान खो देते थे, क्योंकि किसी ने उन्हें नहीं सिखाया कि सीमाएं, बाउंड्रीज असल में काम कैसे करती हैं। महिलाएं उलझन में नहीं होती, वे ढांचे पर प्रतिक्रिया करती हैं, वे निश्चितता पर प्रतिक्रिया करती हैं। और जब आप वह ऊर्जा नहीं लाते, तो रिश्ते में हमेशा एक तय गिरावट आती है। इस वीडियो में जो मैं आपको दे रहा हूं, वह वही तरीका है जिसका उपयोग मैंने पुरुषों को उनका आत्मविश्वास वापस पाने और उनके पूरे रिश्ते को फिर से लिखने में मदद करने के लिए किया है। अगर आप भी वही स्पष्टता चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, मैं फिर से अपनी जिंदगी का मालिक बनने को तैयार हूं। जोर से बोलें ताकि आपका दिमाग सुने, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है और यह उस पहली गलती को समझने से शुरू होता है जो चुपचाप एक आदमी के मूल्य को नष्ट कर देती है। एक, धोखा, चीटिंग कभी भी 2 बार माफ न करें। धोखा देना कभी भी कोई गलती नहीं होती और हर आदमी को यह बात बिना डरे सुननी चाहिए। जब कोई महिला उस सीमा को पार करती है, तो वह फिसली नहीं, वह उलझन में नहीं पड़ी। उसने एक फैसला लिया और जिस पल आप उसे माफ करने के लिए दौड़ते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि इससे रिश्ता ठीक हो जाएगा, आप ये महसूस नहीं करते कि आप एक संदेश दे रहे हैं जिसे वह साफ पढ़ लेती है। आपकी सीमाएं बदली जा सकती हैं और आपका आत्मसम्मान जरूरी नहीं है। ज्यादातर पुरुष यह नहीं समझते। महिलाएं आपको आपके मानकों से देखती हैं, आपकी तारीफों से नहीं, आपके प्यार से नहीं, बल्कि आपके मानकों से। जब वह देखती है कि आप बेवफाई स्वीकार करते हैं, तो वह अनजाने में आपके मूल्य का फिर से आकलन करती है। वह आपसे कह सकती है कि उसे शर्मिंदगी है। वह कसम खा सकती है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। वह तब तक रो सकती है जब तक आपकी शर्ट भीग न जाए, लेकिन आंसू उसके दिमाग की सोच को नहीं मिटाते। वह अब जानती है कि वह भावनात्मक तारों को खींच सकती है और आप झुक जाएंगे। यह सिर्फ धोखा देना नहीं है जो रिश्ते को नष्ट करता है, यह वह तथ्य है कि आप बने रहे। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित नहीं होती जो खुद को आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। वे उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं। जब आप धोखे को 2 बार माफ करते हैं, तो आप प्यार नहीं चुन रहे हैं, आप खुद को छोड़ना चुन रहे हैं। अगर आप ताकत के साथ अपनी जिंदगी को फिर से बनाना चाहते हैं, तो आप एक बार ही लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। आप साफ करते हैं कि क्या सहने लायक है और क्या रिश्ते को तुरंत खत्म कर देता है। गुस्से से नहीं, चिल्लाने से नहीं, बल्कि शांत, अंतिम निश्चितता के साथ। जो आदमी बिना नाटक के अपनी सीमाओं को लागू करता है, वही आदमी अपनी ताकत बनाए रखता है। और यहां वह सच्चाई है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। एक महिला उस आदमी का ज्यादा सम्मान करती है जिसकी सीमाएं पक्की हैं, बजाय उस आदमी के जो अनादर सहकर प्यार कमाने की कोशिश करता है। 2, अपनी जिंदगी जीने के लिए कभी भी इजाजत न मांगे। अपनी योजनाओं को एक महिला के साथ साझा करने में और उससे अपनी जिंदगी जीने के लिए इजाजत मांगने में फर्क होता है। बहुत से पुरुष उस सीमा को धुंधला कर देते हैं और जिस पल ऐसा होता है, पूरा रिश्ता बदल जाता है। जब आप अपने फैसलों पर उसे अंतिम अधिकारी मानते हैं, तो आप चुपचाप खुद को उसके नीचे रखते हैं। आप साझेदारी को ऊंच नीच में बदल देते हैं और आप नीचे बैठ जाते हैं। महिलाएं पुरुषों का सम्मान इसलिए नहीं खोती क्योंकि वे बातचीत करते हैं। वे सम्मान तब खोती हैं जब एक आदमी अपनी आजादी उसे सौंप देता है। जब आप यात्रा करने, कोई मौका स्वीकार करने, किसी कार्यक्रम में जाने या यहां तक कि एक साधारण सामाजिक योजना बनाने से पहले उसकी मंजूरी का इंतजार करते हुए हिचकिचाते हैं, तो वह आपको एक विचारशील साथी के रूप में नहीं देखती। वह आपको एक ऐसे आदमी के रूप में देखती है जिसे संभालने की जरूरत है। और एक बार जब वह राय बन जाती है, तो वह रिश्ते के हर कोने में फैल जाती है। सोचिए, जब आप सबके सामने उसे अपनी ओर से जवाब देने देते हैं, तो यह क्या संकेत देता है? कोई आपसे सीधा सवाल पूछता है और आप सहज रूप से उसे देखते हैं। वह बीच में आती है, आपके लिए बोलती है और आप ऐसे खड़े रहते हैं जैसे आप भूल गए हों कि आपकी अपनी आवाज है।
वह एक पल उसके लिए आपको एक अनुयायी के रूप में फिर से परिभाषित करने के लिए काफी है, न कि नेता के रूप में। और एक अनुयायी में कभी भी वह भावनात्मक गंभीरता नहीं होती जिसे वह सहज रूप से खोजती है। महिला को सूचना दी जानी चाहिए, उसे सुपरवाइजर की तरह सलाह नहीं ली जानी चाहिए। आप फैसला लें, फिर आप उसे बताते हैं, मंजूरी लेने के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी बनाए रखने के लिए। यह स्थिरता ऐसी दिखती है। एक महिला के नजरिए से ताकत ऐसी महसूस होती है। दिशा, आत्मविश्वास और इंतजार किए बिना आगे बढ़ने की क्षमता ऊर्जा को बढ़ाती है। जब एक आदमी अपने फैसलों पर मजबूती से खड़ा होता है, तो वह ऐसा इंसान बन जाता है जिसके बगल में एक महिला आराम कर सकती है। जब वह ऐसा नहीं करता, तो वह उस खालीपन को भर देती है जिसे आप छोड़ देते हैं। और एक बार जब आप उसे फैसला लेने वाली बना देते हैं, तो आश्चर्यचकित न हो जब वह आपके साथ ऐसे पेश आए जैसे आपको निर्देशित करने की जरूरत है। 3, किसी महिला को दिखाने के लिए कभी भी खुद को कंगाल न करें। एक ऐसा पैटर्न है जिसमें लगभग हर आदमी कम से कम एक बार फंसा है। एक ऐसी महिला को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना जिसने कभी गहराई नहीं मांगी, सिर्फ दिखावा मांगा। और सच्चाई बहुत सरल है। जब आप ध्यान खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसे दिखावे को महत्व देना सिखाते हैं, न कि उसके पीछे के आदमी को। इस तरह पुरुष यह महसूस किए बिना खुद को खो देते हैं कि वे आर्थिक और भावनात्मक रूप से एक ही समय में खून बहा रहे हैं। पुरुष डेट्स, ट्रिप्स, उपहारों और शानदार पलों पर पैसा फेंकते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि कोशिश को कीमतों से मापा जाता है। वे सोचते हैं कि उदारता से वफादारी खरीदी जा सकती है। लेकिन महिलाएं अधिकता पर उस तरह प्रतिक्रिया नहीं करती जैसा पुरुष कल्पना करते हैं। उन्हें स्थिरता आकर्षित करती है, तमाशा नहीं। आत्मविश्वास, ज्यादा खर्च करना नहीं। दिशा, कर्ज नहीं। जब कोई महिला देखती है कि आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तेजी से कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, अपनी वित्तीय वास्तविकता से ऊपर जी रहे हैं, तो वह बलिदान की तारीफ नहीं करती। वह आपके फैसले पर सवाल उठाती है। वह सोचती है कि एक आदमी भविष्य का नेतृत्व कैसे कर सकता है जब वह खुद का नेतृत्व नहीं कर सकता। और एक बार जब संदेह का वह बीज बोया जाता है, तो वह तेजी से बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्यादा खर्च करना एक जाल पैदा करता है। वह आपके साथ रहने को लगातार मिलते रहने से जोड़ना शुरू कर देती है। आप अनुभवों का स्रोत बन जाते हैं, ताकत का स्रोत नहीं। जिस पल आप उस रफ्तार को बनाए नहीं रख पाते, रिश्ता बदल जाता है। उत्साह खत्म हो जाता है, दबाव बढ़ता है, और आपको एहसास होता है कि आपने उसे एक ऐसे प्रदाता के रूप में प्रशिक्षित किया है जिसे उसने कभी कमाना नहीं था। एक आदमी अपने पैसे की रक्षा उसी तरह करता है जैसे वह अपने समय और सीमाओं की रक्षा करता है, अनुशासन के साथ। आप पहले खुद में निवेश करते हैं, आपकी स्थिरता, आपकी शिक्षा, आपका विकास, आपकी नींव। जब कोई महिला आपका सम्मान करती है, तो वह आपके जीवन के ढांचे का भी सम्मान करती है। जब वह केवल आपके बटुए का सम्मान करती है, तो आप हमेशा उसकी रुचि खोने से एक वेतन चूकने की दूरी पर होंगे। यहां वह सच्चाई है जिससे ज्यादातर पुरुष बचते हैं। अगर आपको ध्यान खींचने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, तो आपको चुना नहीं गया, आपको खरीदा गया, और खरीदी हुई चीजें अस्थायी होती हैं। 4, उसे कभी भी आपकी जिंदगी को नियंत्रित न करने दें। नियंत्रण कभी भी एक रिश्ते में अचानक नहीं आता। यह छोटी, लगभग अदृश्य किस्तों में आता है। मांगे जो उचित लगती हैं, चेक इन जो परवाह करने वाले लगते हैं, छोटी मांगे जो चिंता के रूप में छिपी होती हैं। और इससे पहले कि एक आदमी को एहसास हो, वह अब एक रिश्ते में नहीं है, वह निगरानी की एक प्रणाली में है जिसके लिए वह गलती से सहमत हो गया था। जब कोई महिला नियंत्रण करना शुरू करती है, तो यह आमतौर पर 2 जगहों से आता है, असुरक्षा, और जब उसे नेतृत्व की कमी महसूस होती है, तो जिम्मेदारी लेने की सहज प्रवृत्ति। और अगर आप सहमत होते हैं, अगर आप उसे अपनी जगह ट्रैक करने देते हैं, आपके शेड्यूल की पुलिसिंग करने देते हैं, हर खरीद पर सवाल उठाने देते हैं, या एक सुपरवाइजर की तरह आपके मैसेज पढ़ने देते हैं, तो आप उसी गतिशीलता को मजबूत करते हैं जो समय के साथ आकर्षण को नष्ट कर देगी। क्योंकि पुरुष यह भूल जाते हैं, एक महिला को आपको जितना ज्यादा संभालना पड़ता है, वह आपकी उतनी कम तारीफ कर सकती है। वह आपको जितना ज्यादा ट्रैक करती है, उतना कम भरोसा करती है। और वह आपकी दुनिया को जितना ज्यादा नियंत्रित करती है, उतना कम उस आदमी का सम्मान करती है जो उसमें जी रहा है। एक महिला उस व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होती जिसे वह संभालती है, वह उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिस पर वह भरोसा कर सकती है। असली खतरा यह है कि नियंत्रण आपकी पहचान को चुपचाप बदल देता है। आप पहल करना खो देते हैं, आप फैसले लेने से पहले हिचकिचाते हैं, आप संघर्ष से बचने के लिए अपने खुद के कार्यों की निगरानी करते हैं। आप एक ऐसे आदमी की तरह काम करते हैं जो परिणामों की उम्मीद कर रहा है, बजाय इसके कि एक आदमी अपनी जिंदगी को निर्देशित कर रहा हो। वह बदलाव किसी भी बहस से ज्यादा तेजी से आकर्षण को खत्म कर देता है।
एक मजबूत आदमी गुस्से से पीछे नहीं हटता, वह स्पष्टता से पीछे हटता है। वह सीमाएं तय करता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या रेखा पार करता है। वह तय करता है कि गोपनीयता का क्या मतलब है, ईमानदारी का क्या मतलब है और आपसी सम्मान कैसा दिखता है। और वह इसे शांत रूप से, बिना माफी मांगे, बताता है। क्योंकि कोई भी महिला सचमुच उस आदमी को नहीं चाहती जिसे वह अपनी हथेली से नियंत्रित कर सके। वह एक ऐसा आदमी चाहती है जो जानता हो कि वह कहां जा रहा है, उसकी मंजूरी के साथ या उसके बिना। 5. उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कभी झूठ न बोलें। एक महिला सच्चाई और चापलूसी के बीच का फर्क महसूस कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे आप सम्मान और सहिष्णुता के बीच का फर्क महसूस कर सकते हैं। जिस पल आप मीठी बातें करना शुरू करते हैं, आप सोच सकते हैं कि आप उसकी भावनाओं की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो आप सचमुच कर रहे हैं वह है उसके भरोसे को तोड़ना। एक छोटे से झूठ के बाद दूसरा, और एक बार जब भरोसा खत्म हो जाता है तो आपकी कही गई कोई भी बात फिर कभी वजन नहीं रखती। पुरुष डर से झूठ बोलते हैं, संघर्ष का डर, उसे चोट पहुंचाने का डर, शांति खोने का डर। लेकिन एक महिला आपका सम्मान इसलिए नहीं खोती क्योंकि आप उसे सच बताते हैं। वह सम्मान तब खोती है क्योंकि आप सच बताने से बहुत डरते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज की तारीफ करते हैं जिस पर आप विश्वास नहीं करते हैं, या उन आदतों को नजरअंदाज करते हैं जो रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वह दयालुता नहीं सुनती, वह कमजोरी सुनती है। महिलाएं भावनात्मक असंगतियों के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। अगर उसका पहनावा अच्छा नहीं लग रहा है और आप कहते हैं कि हाँ, वह जानती है। अगर वह हानिकारक व्यवहार में फिसल रही है और आप नजरअंदाजा करने का दिखावा करते हैं, वह जानती है। अगर आप सिर्फ टकराव से बचने के लिए सिर हिलाते रहते हैं, वह जानती है। और एक बार जब उसे एहसास हो जाता है कि आप शांति बनाए रखने के लिए वास्तविकता को बदलने को तैयार हैं, तो वह आपके शब्दों पर पूरी तरह भरोसा करना बंद कर देती है। ईमानदारी के लिए क्रूरता की जरूरत नहीं होती, इसके लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि आप सच्चाई को स्थिरता के साथ दे सकते हैं, चिड़चिड़ापन के साथ नहीं। आप अपनी आवाज ऊंची किए बिना उसे बता सकते हैं, यह काम नहीं कर रहा है। आप उन पैटर्न को बता सकते हैं जो आप दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनुशासन की कमी, अनादर, अस्वस्थ आदतें, और ऐसा क्रूरता से नहीं, बल्कि स्पष्टता से करें। एक आदमी जो सच बोलता है वह उसके जीवन में एक मजबूत ताकत बन जाता है। एक आदमी जो झूठ के पीछे छिपता है वह शोर बन जाता है जिसे वह नजरअंदाज कर देती है। महिलाओं को शायद उस समय सच पसंद ना आए, लेकिन वे खुद को ऐसे पुरुषों से जोड़ती हैं जो इस पर लगातार खड़े रहते हैं। क्योंकि अंत में मर्दानगी मजबूत दिखना नहीं है, यह किसी और को अस्थायी रूप से आराम देने के लिए वास्तविकता से समझौता करने से इनकार करना है। और एक महिला उस आदमी का सम्मान करती है जिसे वह बेवकूफ नहीं बना सकती। 6. सीमाओं के बिना लड़कियों की रातों को कभी भी सामान्य न करें। एक महिला का अपना सामाजिक जीवन होना स्वस्थ है, आजादी आकर्षक है। लेकिन जब एक आदमी यह दिखावा करता है कि हर माहौल हानिरहित है, तो वह खुद को उस अनादर के लिए तैयार करता है जिसे वह रोक सकता था। इसीलिए नहीं कि वह भरोसे के लायक नहीं है, बल्कि इसलिए कि इंसानी व्यवहार उस समूह की ऊर्जा से बनता है जिसमें वह कदम रखती है। और कोई भी चीज एक महिला की सोच को उससे ज्यादा तेजी से नहीं बदलती। जब वह ऐसे लोगों से घिर जाती है जो ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें किसी की परवाह नहीं है। जब कोई महिला लगातार ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाती है जो अकेले हैं, बिंदास हैं, या पुरुषों से ध्यान पाने में गहरी रुचि रखते हैं, तो वह आवेग, मान्यता और दिखावे पर बने माहौल में कदम रख रही होती है। ज्यादातर पुरुष यह कम आंकते हैं कि समूह का मनोविज्ञान कितना ताकतवर होता है। एक महिला जो आमतौर पर स्थिर होती है वह तब भी एक भीड़ की धुन में बह सकती है जो देखे जाने पर पनपती है। और सीमाओं के बिना वह माहौल आखिरकार रिश्ते में झलकने लगता है। यह उसकी जासूसी करना नहीं है, यह समझना है कि हर जगह व्यवहार को प्रभावित करती है। जब उसकी रातें बाहर बार बार बिना किसी नियम के या उन लोगों से भरी होती हैं जो आमतौर पर रिश्तों का अनादर करते हैं, तो कुछ अजीब बदल जाता है। वह कम जिम्मेदार, कम विचारशील, कम स्थिर हो जाती है। और अगर आप नियंत्रण करने वाला दिखने के डर से चुप रहते हैं, तो आप इस रिश्ते को चुपचाप खत्म होने देते हैं, जबकि दिखावा करते हैं कि सब कुछ सामान्य है। समाधान यह नहीं है कि उसे अपनी जिंदगी जीने से रोका जाए। समाधान है आपसी सम्मान स्थापित करना। आप यह स्पष्ट करते हैं कि क्या रिश्ते के अनुकूल है और क्या नहीं है। आप स्वस्थ आजादी और लापरवाह माहौल के बीच का फर्क बताते हैं। आप समझाते हैं कि रिश्ते के लिए दोनों लोगों को रिश्ते की रक्षा करने की जरूरत है, न केवल घर के अंदर बल्कि उन जगहों पर भी जहां वे जाना चुनते हैं। एक मानक के बिना आदमी अव्यवस्था को न्योता देता है। एक मानक वाला आदमी स्पष्टता को न्योता देता है। जब आप तय करते हैं कि क्या स्वीकार्य है और वह इसका सम्मान करती है, तो रिश्ता मजबूत होता है।
अगर वह किसी भी तरह की सीमा का विरोध करती है, तो वह साझेदारी नहीं चाहती। वह जिम्मेदारी के बिना आजादी चाहती है। और जब आप मानक तय करने में विफल होते हैं, तो उसके दोस्त खुशी खुशी उसके लिए मानक तय कर देंगे। 7, कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़कर उसे न चुने। कोई भी चीज एक आदमी को उससे ज्यादा तेजी से नष्ट नहीं करती, जो उसे वह बनाता है जो वह है। फिर भी अनगिनत पुरुष प्यार में पड़ते ही ऐसा करते हैं। वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करना शुरू कर देते हैं, अपने लक्ष्यों को टाल देते हैं, अपने पूरे भविष्य को एक महिला के इर्द गिर्द बदल देते हैं, जिसने कभी उस बलिदान के लिए नहीं पूछा और न ही उसका सम्मान करेगी। क्योंकि एक महिला को प्राथमिकता दी जाना पसंद आ सकता है, लेकिन जिस पल उसे एहसास होता है कि वह आपकी दिशा से ऊपर है, वह आकर्षण खो देती है। एक बिना उद्देश्य वाला आदमी भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है। वह नरम, ज्यादा जरूरत वाला, आसानी से बहकने वाला बन जाता है। वह उसकी भावना, उसके शेड्यूल, उसकी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया करते हुए जीना शुरू कर देता है, जबकि उसकी अपनी पहचान पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है। महिलाएं जानबूझकर ऐसा करने के लिए किसी आदमी को सजा देने का इरादा नहीं रखती, लेकिन आकर्षण तार्किक नहीं होता। जब उसे लगता है कि उसने प्रयास करना बंद कर दिया है, तो वह सहज रूप से उसके लंबे समय के मूल्य पर सवाल उठाती है। मकसद मर्दानगी की रीढ़ की हड्डी है। यह वह ढांचा है जिस पर एक महिला भरोसा करती है। जब आप उसके लिए अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, तो आप संकेत देते हैं कि आपको भावनाओं से रास्ते से हटाया जा सकता है, और यह आपको भरोसेमंद नहीं, बल्कि अस्थिर बनाता है। वह पल भर के लिए ध्यान का मजा ले सकती है, लेकिन आखिरकार वह इसके नीचे की खालीपन को महसूस करेगी। वह आग की कमी, महत्वाकांक्षा का नुकसान, चुनौती की अनुपस्थिति पर ध्यान देगी, और उसे प्यार महसूस करने के बजाय उसे उस खालीपन के लिए जिम्मेदार महसूस होगा जिसे आपने बनाया है। एक आदमी एक महिला के आसपास घूमकर अपरिहार्य नहीं बनता। वह एक ऐसी जिंदगी बनाकर अपरिहार्य बनता है जिसकी वह तारीफ करती है। एक ऐसी जिंदगी जिससे वह जुड़ना चाहती है, नियंत्रित करना नहीं। जब आप अस्थायी आराम पर अपनी राह चुनते हैं, तो आप खुद को ऊंचा उठाते हैं। आप एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसका वह सम्मान करती है, क्योंकि आप अपनी क्षमता से धोखा करने से मना करते हैं। आपका मकसद प्रतिस्पर्धा नहीं है। यह वह नींव है जो आपको अनुसरण करने लायक बनाती है, और जिस पल आप उसे करीब रखने के लिए उसका बलिदान करते हैं, तो आप गारंटी देते हैं कि वह दूर हो जाएगी। महिलाएं उन पुरुषों के प्यार में नहीं पड़ती जो उनमें गायब हो जाते हैं। वे उन पुरुषों के प्यार में पड़ती हैं जो रिश्ते से बड़ी किसी चीज में जमे रहते हैं। 8, उसके लिए महत्वपूर्ण वादों को कभी रद्द न करें। बोली में 12 हान की लानी। एक महिला आपके जज्बातों की गहराई को परखने से बहुत पहले आपके शब्दों का वजन परखेगी, और किसी भी चीज से ज्यादा जल्दी एक आदमी की कमजोरी का पता तब चलता है जब वह सिर्फ इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देता है क्योंकि उसे अभी उसकी जरूरत है। असली आपात स्थिति अलग होती है। मैं आपकी योजनाओं, आपकी मीटिंग्स, आपके प्रोजेक्ट्स, दूसरों के प्रति आपके दायित्वों को रद्द करने की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि वह परेशान, बोर है या ध्यान चाहती है। जिस पल आप ऐसा करते हैं, आप उसे एक बात सिखाते हैं। आपकी जिंदगी आसानी से मुड़ जाती है। किसी सरयान के अंदर पान, आपका सत्य सर्टिंगों के अंदर पान। महिलाएं देखती हैं कि एक आदमी अपने वादे के साथ कैसा व्यवहार करता है। वे देखती हैं कि वह अपने शेड्यूल का सम्मान कैसे करता है, वह वादों को कैसे पूरा करता है, वह कब कहता है कि वह आएगा। वे लक्षण भरोसे, वह कैसे, वलो की 500 ने मानसोर, स्थिरता और नेतृत्व का संकेत देते हैं। लेकिन जब वह देखती है कि जब भी वह बेचैनी व्यक्त करती है, तो आप तुरंत सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वह इसे भक्ति के रूप में नहीं देखती। वह इसे ढांचे की कमी, अनुशासन की कमी, रीढ़ की हड्डी की कमी के रूप में देखती है। और एक बार जब वह महसूस कर लेती है कि आप उसकी भावनाओं को स्थिर करने के लिए अपनी खुद की दुनिया को छोड़ने को तैयार हैं, तो वह अनजाने में आपको एक नई भूमिका देती है, भावनात्मक सहायक, इमोशनल कॉन्सियर्ज। आप वह आदमी बन जाते हैं जो उसे नियंत्रित रखने के लिए अपनी पहचान को बदल देता है। यह प्यार नहीं है, यह खुद को मिटाना है। लंबे समय की कीमत उससे ज्यादा भारी है जितना आप सोचते हैं। आप उन बलिदानों के लिए उससे नाराज होना शुरू कर देंगे जो उसने कभी आपसे नहीं मांगे। वह उस कमजोरी के लिए आपसे नाराज होना शुरू कर देगी जिसे उसने कभी प्रोत्साहित करने का इरादा नहीं किया था। और रिश्ता आपके ज्यादा देने और उसके कम महत्व देने का एक पैटर्न बन जाता है, जब तक कि आप दोनों उस आदमी को पहचानना बंद नहीं कर देते जो आप कभी थे। एक मजबूत आदमी अपने वादों को नहीं छोड़ता। वह उन्हें व्यवस्थित करता है, वह उन्हें बताता है, वह उनका सम्मान करता है। वह अपने रिश्ते के लिए जगह बनाता है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी रिश्ते से बदलता नहीं, क्योंकि दुनिया तभी किसी आदमी को गंभीरता से लेती है जब वह खुद को पहले गंभीरता से लेता है। अगर आपके शब्दों में दूसरों के साथ वजन नहीं है,
तो उसके साथ भी वजन नहीं होगा। और जो आदमी अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह सकता, वह आखिरकार उस जमीन को खो देगा जिस पर वह खड़ा है। 9, उसके जुनून को पसंद करने का दिखावा कभी ना करें। एक रिश्ते में एक आदमी द्वारा अपनी पहचान खोने के सबसे तेज तरीकों में से एक है खुद को उन सभी चीजों का आनंद लेने के लिए मजबूर करना जो उसे पसंद है। यह समर्थन जैसा लगता है, यह ऊपर से प्यारा दिखता है, लेकिन इसके नीचे एक संदेश जाता है जो धीरे धीरे आकर्षण को खत्म कर देता है। आप उसके करीब रहने के लिए अपनी व्यक्तित्व को छोड़ने को तैयार हैं, और कोई भी महिला किसी ऐसे आदमी को नहीं चाहती जो इस तरह से उसके जीवन में घुल जाए। एक महिला का जुनून वह हिस्सा है जो उसे इंसान बनाता है। उसमें रुचियां, शौक, रचनात्मक चीजें और व्यक्तिगत खोजें होनी चाहिए जो उसे खुश करें, लेकिन वे उसकी हैं, आपकी नहीं। और जब आप दिखावा करते हैं कि आप उसे जो पसंद है, उसे प्यार करते हैं, चाहे वह उसके शौक हों, उसके मनोरंजन का तरीका हो, उसकी रचनात्मक दुनिया हो या उसके दोस्त हों, तो आप ज्यादा संगत नहीं बनते। आप कम परिभाषित होते हैं। आप वह आदमी होना बंद कर देते हैं जिसकी ओर वह आकर्षित हुई थी, और एक ऐसे आईने में बदल जाते हैं जो उसकी अपनी पहचान को उसे वापस दिखाता है। महिलाएं शुरुआत में जानबूझकर इसे अस्वीकार नहीं करती। वे सोच सकती हैं कि यह प्यारा है, यहां तक कि चापलूसी भरा, लेकिन अनजाने में कुछ बदल जाता है। अपने खुद के जुनून के बिना आदमी खाली महसूस करता है। वह अंदाजे लायक, बहुत ज्यादा उपलब्ध और उसकी मंजूरी पर भावनात्मक रूप से निर्भर बन जाता है। उसे वह टकराव महसूस नहीं होता जिसकी उसे जरूरत है। उसकी दुनिया और उसकी दुनिया के बीच का फर्क और आकर्षण इसी फर्क पर पनपता है। आपके जुनून इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि वे उसे याद दिलाते हैं कि आपके पास उससे परे एक जीवन है। आपके पास दिशा है। आपके पास एक पहचान है जो रिश्ते से ज्यादा गहरी किसी चीज में जमी हुई है। एक आदमी जो अपनी रुचियों की रक्षा करता है, अपने शौकों को आगे बढ़ाता है और अपनी खुद की दुनिया में शामिल होता है, वह ऐसा इंसान बन जाता है जिसकी वह तारीफ कर सकती है, जिसके बारे में वह जिज्ञासु हो सकती है, जिसकी वह प्रशंसा कर सकती है। उसके जुनून का समर्थन करने का मतलब उसे विरासत में लेना नहीं है। प्रोत्साहन स्वस्थ है, नकल नहीं। आप उसकी परछाई में कदम रखे बिना उसके बगल में खड़े हो सकते हैं, और आप उसके व्यक्तित्व का विस्तार बने बिना समर्थन कर सकते हैं। एक महिला खुद की नकल नहीं चाहती। वह एक ऐसा आदमी चाहती है जो एक ऐसी दुनिया लाए जिसमें वह चल सके, न कि वह आदमी जो अपनी दुनिया को छोड़कर उसकी दुनिया में रहने आ जाए। 10, अगर आप पक्का नहीं हैं कि आप पिता हैं, तो कभी भी कुछ भी साइन न करें। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे एक आदमी उबर सकता है, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक सिंगल हस्ताक्षर से उसकी बाकी जिंदगी को बदल देते हैं। यह बाद वालों में से एक है। बहुत ज्यादा पुरुष भावनात्मक दबाव में कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं क्योंकि वह रो रही है, क्योंकि उसका परिवार देखी बास्तागा रहा है, क्योंकि अस्पताल का कमरा तनावपूर्ण लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मना करने से वे निर्दयी दिखेंगे। लेकिन 18 साल तक झूठ जीने की तुलना में 5 मिनट के लिए निर्दयी दिखना कुछ भी नहीं है। जब अनिश्चितता मौजूद हो, चाहे वह थोड़ी सी ही क्यों ना हो, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। संदेह अनादर नहीं है, संदेह पूरी जांच है। लेकिन समाज पुरुषों को सिखाता है कि स्पष्टता मांगना उन्हें असंवेदनशील, क्रूर, अविश्वासी बनाता है। वह सोच उन्हें दोष पर आधारित फैसलों में धकेलती है, वास्तविकता पर नहीं। और महिलाएं जानबूझकर या अनजाने में उस पल में उस दबाव का सहारा ले सकती हैं जब आप भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। समय से पहले हस्ताक्षर करने की मनोवैज्ञानिक कीमत भयानक है। आप एक ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं जो शायद आपका ना हो। आप वित्तीय, भावनात्मक और कानूनी बोझ उठाते हैं जो आपके पूरे भविष्य को आकार देता है। और अगर सच्चाई बाद में सामने आती है, तो दुनिया आपकी रक्षा नहीं करेगी। सिस्टम दबाव में लिए गए भावनात्मक फैसलों को वापस लेने के लिए नहीं बने हैं, वे उन्हें लागू करने के लिए बने हैं। यह उसके चरित्र पर हमला करने के बारे में नहीं है, यह आपकी जिंदगी की रक्षा करने के बारे में है। एक जिम्मेदार आदमी पुष्टि करता है। वह आवेग में काम नहीं करता। वह तब तक साइन नहीं करता जब तक सच्चाई स्थापित नहीं हो जाती, सिर्फ सुझाई नहीं जाती, और वह डर को निश्चितता की जरूरत पर हावी नहीं होने देता। एक आदमी जो खुद को अटल जिम्मेदारी से बचाता है, वह पागल नहीं है, वह स्थिर है। वह समझता है कि प्रतिबद्धता के लिए स्पष्टता की जरूरत होती है, कि पितृत्व के लिए सच्चाई की मांग होती है, और निश्चितता के बिना एक हस्ताक्षर प्यार नहीं है। यह उसके भविष्य की कीमत पर आत्म बलिदान है। इससे पहले कि आप एक जीवन भर का वादा करें, सुनिश्चित करें कि वह जीवन सचमुच आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पवित्र चीजों के लिए सबूत की जरूरत होती है। एक पैटर्न है जिसके लिए हर आदमी आखिरकार जागता है। आप अपनी ताकत इसलिए नहीं खोते कि एक महिला ने इसे ले लिया।
आप इसे उसी पल खो देते हैं जब आप खुद के उन हिस्सों को छोड़ना शुरू कर देते हैं जिसने आपको पहले मजबूत बनाया था। और आज आपने जो हर नियम सुना, वह उसी जड़ की ओर इशारा करता है, प्यार के रूप में छिपा हुआ आत्मधोखा। जब एक आदमी धोखे को नजरअंदाज करता है, बहस से बचता है, पसंद किए जाने के लिए ज्यादा खर्च करता है, अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या जिम्मेदारियों पर समझौता करता है, तो वह रिश्ते को नहीं चुन रहा है, वह उसके अंदर गायब होना चुन रहा है। और कोई भी महिला उस आदमी का सम्मान नहीं कर सकती जो गायब हो जाता है। इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि सम्मान ढांचे, सीमाओं और पहचान पर बना है। जब वे टूटते हैं तो आकर्षण भी उनके साथ टूट जाता है। इन 10 सबकों में आपने जो देखा, वह प्रतिबंधों की एक सूची नहीं है। यह एक ढांचा है, एक खाका है कि एक आदमी अपने दिमाग, अपनी ईमानदारी और अपने भविष्य की रक्षा कैसे करता है। यह एक याद दिलाता है कि आपका हर फैसला, हर मानक जिसे आप लागू करते हैं, हर सीमा जिसे आप बनाए रखते हैं, यह तय कर रहा है कि दुनिया आपके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देती है, जिसमें वह महिला भी शामिल है जिसके साथ आप अपना जीवन साझा करते हैं। ताकत जोरदार नहीं होती, यह आक्रामक नहीं होती, यह नियंत्रण करने वाली नहीं होती। ताकत शांत अनुशासन है जो किसी को करीब रखने के लिए अपने मूल्यों पर समझौता करने से इनकार करती है। यह वह स्पष्टता है जो कहती है, मैं यह हूं और यह लक्ष्मण रेखा है। जब आप ऐसे जीते हैं तो एक महिला आपके द्वारा सीमित महसूस नहीं करती, वह आपके साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वह जानती है कि आप दबाव में टूटेंगे नहीं और आप खुद को उसकी भावनाओं में फिट होने के लिए बदलेंगे नहीं। तो इस वीडियो को छोड़ने से पहले एक चीज चुनें जिसे आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, एक पैटर्न जिसे आप बर्दाश्त कर रहे हैं, एक जगह जहां आप सिकुड़ रहे हैं, और एक फैसला लें। जोरदार नहीं, नाटकीय नहीं, क्या शायरी लेकिन है अंतिम। भाई। उस तरह का फैसला जो एक आदमी तब लेता है जब वह खुद को छोड़ना बंद कर भगवान देता भला है। कर देगा भाई। क्योंकि जब आप अपने मानकों की रक्षा करना शुरू करते हैं, तो आप महिलाओं को नहीं खोते, आप अव्यवस्था को खोते हैं। और सही महिला आपसे उस स्तर पर मिलेगी जिसे आप बनाए रखते हैं, न कि उस स्तर पर जिस पर आप गिरते हैं।